जीत का टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और सत श्री अकाल। मैं ये होप करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की मैं कामना करती हूँ। जैसा कि बहुत सारे दिनों से कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि टूरिस्ट वीज़े के बारे में बताइए। तो मैं आज आपको टूरिस्ट वीज़े के बारे में बताऊंगी। वीडियो हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल और हिंदी स्पीकिंग लोग भी समझ लें। बहुत कम लोग हैं जो कि अभी नए जुड़े हैं मेरे साथ। पहले भी मेरे चैनल में ये सारे ही वीडियोस बने हुए हैं, पर मैं फिर से बता देती हूँ जो नए लोग हैं उनके लिए। तो टूरिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमें कहीं पे सैर सपाटा करने घूमने जाना है, अपने घर से अपने गांव से दूसरे गांव में या दूसरे स्टेट में जहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छा है, आपके देखने लायक है, जो दुनिया में फेमस है, जहाँ पे पूरी दुनिया आती है देखने, जो कि मतलब कि पर्यटक समझ लीजिए आप, या कुछ अट्रैक्शन ऐसा है किसी प्लेस का जो आपको अट्रैक्ट करता है और आप उसे देखना चाहते हैं। जैसे कि भारत में कश्मीर है, शिमला है, डलहौजी है, ऊटी है, एंड लद्दाख है, एंड उसके बाद सिक्किम है, एंड और बहुत सारी जगहें हैं। अपने हर एक स्टेट की अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हैं भारत में। तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे हम अगर देखते हैं तो बीचेस वाले कंट्रीज हैं ईस्ट साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया में, जहाँ पे बहुत ही सारे लोग बीचेस की वजह से, वेस्टर्न कंट्री के लोग या दूसरे न्यूली कपल एंड वैसे कपल्स जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग आते हैं एंड बहुत ही एक नया नज़ारा होता है। दुबई, हांगकांग एंड न्यूयॉर्क एंड अदर कंट्रीज अपनी कंट्री के स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स के लिए, बिजनेस के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए फेमस हैं, तो लोग उसके लिए वहाँ जाते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, चाइना, ये जो कंट्रियाँ हैं होटल इंडस्ट्री के लिए है। यहाँ पे बहुत टॉप क्लास होटल्स है। वो होटल्स तो हर एक कंट्री में होते हैं, पर हॉस्पिटैलिटी वाले लोग जिनको उसमें वो जाना है या उस टाइप के जगह देखना चाहते हैं एंड जिनका गर्म देशों में घूमने का वो है, तो ऐसी प्लेसेस ढूंढते हैं। तो वैसे ही टूरिस्ट वीज़ा दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, जो आपको अपनी कंट्री की आइडेंटिटी के साथ प्रेजेंट करेगा। वो पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, वैलिड पासपोर्ट। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं एंड क्यों जाना चाहते हैं, और अगर आपका बजट कितना है, किस कंट्री में घूमने लायक है, और वो बजट के लिए आपकी इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, आपके हर साल आपके घर के खर्चे, आपकी इंस्टॉलमेंट्स और सब कुछ निकालने के बाद आपकी सेविंग कितनी है, आपके ऊपर लोन्स कितने हैं, एंड आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। कई बार तो सिंगापुर के वीज़े के लिए भी इंटरव्यू होती है कुछ लोगों की। एंड उसके अलावा टर्की हो गया, एंड बहुत सारे, चेक रिपब्लिक हो गया, एंड रशियन में बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत छोटे छोटे, मोरक्को हो गया, मॉरिशस हो गया, ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म को। तो वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करने वाले कंट्रीज के अलावा जब हम वर्ल्ड के 3 डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड यूरोप घूमने जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आपके पास उतना बजट है। क्या सचमुच आप घूमने जाना चाहते हैं? घूमने जाना चाहते हैं तो हर एक कंट्री के हिसाब से उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और जैसा कि अभी वर्ल्ड वाइड पैंडमिक का टाइम है, तो क्या पैंडमिक में इस आपातकालीन इस मेडिकल इमरजेंसी में आप सचमुच घूमने जाना चाहते हैं, तो अपने देश के अलावा बाहर क्यों घूमने जाना चाहते हैं? वैसे तो उसमें कोई मनाही नहीं है, बहुत कंट्रियां ओपन हैं, आप जा सकते हैं, पर आपको कुछ तो इमरजेंसी बतानी पड़ेगी। एंड उसके अलावा एक ठोस रीज़न
कि आप वहाँ पे कितने दिनों के लिए जाएँगे। आपको एक कन्फर्म आइटिनरी बनानी पड़ेगी, इतने दिनों के लिए हम घूमने जा रहे हैं और आप वहाँ जाकर रहेंगे कहाँ? तो वहाँ की होटल रिज़र्वेशन आपको चाहिए, या आपके रिश्तेदार अगर वो कंट्री में हैं तो आपको अकोमोडेट कर रहे हैं तो उनकी स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, या उनकी तरफ से कोई मैसेज, ईमेल जो आपको अकोमोडेट करेंगे, कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं और कौन-कौन सी जगह उस कंट्री में आप घूमेंगे। आपकी एयर टिकट प्लस आपका क्या बजट है, आप कितने डॉलर या वो करेंसी खर्च करेंगे, क्या वो उतनी ही काफ़ी है? अगर आपकी स्टे 1 हफ्ते की है तो आपको इतने डॉलर चाहिए होंगे। अप्रॉक्सिमेटली क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं जो आप वर्ल्ड कंट्रीज़ में घूम सकें? कई बार क्या होता है कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि कोई छोटा है या बड़ा है, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल कंपैरिज़न के लिए ले रही हूँ। समझ लीजिए कि एक आदमी की सैलरी 5 लाख है और उसके घर में 4 लोग रहते हैं। 4 लोगों का अगर मिनिमम खर्चा भी 30,000 के हिसाब से लगाए तो 3,60,000 रुपए खर्चा हो गया घर का। अगर उनके पास गाड़ी है, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट है, घर है, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड वो है, तो उसके अलावा कितनी सेविंग है, ये चीज़ भी मैटर करती है, जो कि आपको ट्रैवल एजेंट नहीं बताएँगे, क्योंकि उनकी एक फ़ीस होती है, वो उसमें अपने खर्चे निकालने के लिए आपको ले लेंगे। पर जो टॉप क्लास ट्रैवलर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो सब कुछ नोटिस करती हैं। कुछ कंपनीज़ तो टूरिस्ट को इंस्टॉलमेंट पे भी ट्रैवल करवाती हैं, थॉमस कुक हो गया एंड अदर बिग कंपनीज़। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ जहाँ तक हो, कोई फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट ना करें, क्योंकि हर चीज़ एम्बेसी में और वीज़ा ऑफिसर के पास अटैच्ड है। सिर्फ आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड एंटर करने से, आपके पासपोर्ट नंबर डालने से ही आपके प्रॉपर पूरे डिटेल्स आ जाते हैं। तो ये गलती कभी भी ना करें। जो बहुत सालों पहले हुई हैं वो अब नहीं होती हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड आपके अकाउंट्स में, जो कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही डिलीवरी मिलती है पासपोर्ट की। पैन कार्ड में आपने कितना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बैंक में किया है उसकी डिटेल आ जाती है। आधार कार्ड में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ है, या आप क्या हैं वो भी पता चल जाएगा, आपका प्रॉपर एड्रेस, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पैसे कितने हैं और आपके कंट्री में वापस आने के लिए कितने चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों के वीज़े ये कह के रिजेक्ट हो जाते हैं कि देयर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट यू विल कम बैक, एंड इट हैज़ बीन नोटिस दैट योर अटेंशन इज लैंडिंग द कंट्री बट नॉट टू कम बैक। उसके लिए आपको आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आपके नाम पे और क्या-क्या हैं, आपके फैमिली टाइज़ इंडिया में क्या है, आप काम क्या करते हैं, प्राइवेट है या फिर आप बाहर कंट्री में जाके कहीं वहाँ रुक तो नहीं जाएँगे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना वीज़ा ऑफ़िसर की ड्यूटी होती है। वो लॉयल होते हैं अपनी कंट्री के इमिग्रेशन लॉज़ के लिए, बॉर्डर एजेंसीज़ हैं हर कंट्री की, उनको कंट्रोल करने के लिए। और मेरा काम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एंड इलीगल इमिग्रेशन को रोकना। जो सही है इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको दे दी है, और अगर कोई और आपको डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना के उसका जवाब ज़रूर दे दूँगी। तो ये होप करती हूँ कि मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, और मेरे समझाने का तरीका भी, क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा जब लोग लूटे नहीं जाएँगे और इस बात को समझ जाएँगे कि हमें डूबना और लुटाना नहीं है। क्योंकि टूरिस्ट वीज़े पे इलीगल वे वही लोग अपनाते हैं, विज़िट वीज़े पे एंड किसी भी कंट्री में रुकने के लिए, एंड काफ़ी उनको मुश्किलें होती हैं। कई सारे केसेस हैं जिसमें एजेंट्स उनके पैसे लेके वापस नहीं करते। बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, बहुत बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है, पर रोकूँगी मैं नहीं रोक सकती उसको, आप सभी लोग रोक सकते हैं। अगर किसी का भी ये अटेंशन है कि बाहर जाके इलीगल रुक जाएँगे, तो बाहर इलीगल लोगों की कोई लाइफ नहीं होती, कोई फैसिलिटी नहीं होती, घर भी नहीं मिलते, मेडिकल भी नहीं होता।
तो इससे बेटर है कि आपके जो जज़्बात हैं, आप हार्ड वर्क करके अपने पैसे कमा के अपने बच्चों को बड़ा करके उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजिए। पर इलीगल रास्ते मत अपनाएँ। जो लोग आपको सपने बेचते हैं, अपने घर बाहर ज़मीनें और ज्वेलरी बेचकर उनके घर मत भरें, क्योंकि वो आपके पैसे लेके भाग जाएँगे या बहुत सालों तक आपके पैसों को इस्तेमाल करके पता नहीं कितने सालों में लौटाएँगे। डिसीज़न आपका है, मेरा कहना सिर्फ़ कहना है और ये सिर्फ़ एक मेरा एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। ये एक लीगल एडवाइस नहीं है। मानना या ना मानना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपने पूछा और आपको अवेयर करना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके लिए लाभकारी हो, पर जो भी लीगल एडवाइस है, जो लीगल है, ये इतना ही होता है। तो देखते रहिए जीत कौर टीवी यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।